बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फयाज लगारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गांव में पंचायत किस तरह होती है और किन असूलों पे ये निज़ाम खड़ा है और रेफरेंस जो देते हैं इस पंचायत में, जिनकी बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं, मजलूम को इंसाफ और जालिम को सज़ा दी जाती है और बग़ैर अख्तियारात, बग़ैर थाना पुलिस के ये किस तरीके से फिर अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद कराते हैं, ये सारी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा हम ये जायज़ा भी लेंगे कि हमारी आला अदलिया इस वक्त किस तरह से काम कर रही है और उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। उससे पहले वही रिक्वेस्ट थी, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मैं बात कर रहा था कि गांव में पंचायत होती किस तरह है और ये किन असूलों पे खड़ी है। गांव और देहात के इलाकों में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े और जो पानी है ज़री ज़मीनों पे उस पे तनाज़ा होता है और बनने काटने पे तनाज़ा होता है। जो मेन रीज़न है यही है ज़्यादातर, जिन पे लोगों के दरमियान तनाज़ात खड़े होते हैं और फिर ये लड़ाई का सबब बनते हैं। लड़ाई के बाद फिर कोई नुकसानात होते हैं और फिर यहाँ पे पंचायत का आगे जाके काम शुरू हो जाता है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। एक वाक़या हुआ जिसमें दो कौमों के दरमियान एक मामूली सी बात पे गलत फहमी की बुनियाद पे झगड़ा होता है और झगड़े के बाद फिर एक फरीक जाके दूसरे फरीक को लड़ता है, उसके साथ उसको नुकसान पहुंचाता है और फिर वो वाला फरीक के जो लवाहिकीन हैं वो उठते हैं, आके दूसरे फरीक के बंदे को कत्ल कर देते हैं। अब यहाँ पे पंचायत एक्टिव होती है और वो सुलह के लिए कहना शुरू कर देती है कि बराए मेहरबानी करें, जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका होते हैं, कि मेहरबानी करें आप फैसले पे आएँ। फिर एक दिन आता है कि फैसले पे आमादगी हो जाती है और जो मुद्दई फरीक होता है वो हामी भर लेता है कि मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पे जो मुल्ज़म फरीक होता है वो अपने बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा उसकी जगह पे या जो जगह मुकर्रर होती है उस जगह पे जाते हैं। वहाँ पे पंचायत लगती है, एक हाल हवाल होता है बलूच का, जिसमें खैर खैरियत और सारी बातें जो रिवायती तौर पे होती हैं वो बताई जाती हैं और उसके बाद फिर सालिस मुकर्रर किए जाते हैं। ये मुद्दई फरीक की मर्ज़ी पे मुनहसर होता है कि कितने सालिस उठें हमारे फैसले के लिए। तो अगर 3-3 को उठाते हैं तो 3 मुद्दई फरीक देता है और 3 जो है वो मुल्ज़म फरीक अपनी तरफ से सालिस मुकर्रर करता है। और ये 6 बंदे फिर जाके आपस में गुफ्त शुनीद करते हैं, डिस्कस करते हैं, फैक्ट को देखते हैं, कसूर को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, पहली गलती किसकी थी, ये सारी चीज़ें देख के फिर और जो मुद्दई फरीक की गलतियां होती हैं उनका भी जायज़ा लिया जाता है और उनकी भी एक कीमत डाल दी जाती है और मुल्ज़म फरीक के जुर्म की भी एक कीमत मुकर्रर की जाती है और फिर उन चीज़ों को तय करके जो मुद्दई फरीकैन की गलतियां होती हैं फिर वो उनकी जो कीमत होती है वो उसमें से माइनस करके जो बकिया बचती है फिर वो आके फैसला सुनाते हैं। और उसमें 100% असूलों को देखा जाता है, ख्याल रखा जाता है कि किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो कम न पड़े और इंसाफ पे खालिस्तान मेरिट पे ये फैसला हो। तो जो जब वापस आते हैं वो आपस में 6 बंदे, जो 3 मुद्दई फरीक की तरफ से सालिस होते हैं, 3 मुल्ज़मान फरीक की तरफ से होते हैं, वो आपस में एक नुक्ते पे राज़ी हो जाते हैं और इत्फाक करके फिर वापस आते हैं। आके वो जो कचहरी बैठी होती है, पंचायत बैठी होती है, उस पे आके वो बताते हैं कि हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। और वो फैसला उसको करते वक्त एक तो देखा जाता है कि
इससे पहले जो फैसले हुए हैं वो किस तरह हैं, और उन फैसलों में आपस में ये रेफरेंस देते हैं एक दूसरे को, जो सालिस जाते हैं उसमें बताते हैं कि फ़लाँ जगह कत्ल हुआ था तो उसको इतना उसकी कीमत पड़ी थी, अगर कोई नौजवान कत्ल हुआ है तो उसकी और कीमत पड़ती है, सज़ा उसकी जुर्माना लगता है, अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी और उसके ऊपर जुर्माना होता है। इस तरीके से जो है वो इंसाफ का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, और जब फैसला होता है तो दोनों फरीकैन राज़ी हो जाते हैं। अब मैंने ये देखा है पंचायत के भी असूल हैं, लोग अपने असूलों पे ये चीज़ें करते हैं। कुछ जगहों पे ये ज़रूर चीज़ें हुई हैं कि कुछ सालिस जो हैं वो साज़बाज हो जाते थे, मिल जाते थे, तो उनको यहाँ उर्फ़ आम में पीसीओ सालिस कहा जाता है कि ये पीसीओ सालिस हैं। ये शायद वही पीसीओ का रेफरेंस देते हैं जो मुशर्रफ के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पीसीओ के तहत जानिबदारी का जो हलफ लिया था, उसी के तनाज़ुर में ये बात करते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट आलिया अदलिया की तरफ। तो हमने जो पिछले दिनों देखा उसमें अपने ही फैसलों की मुखालफत, ये पंचायत में कभी नहीं हुआ कि एक फैसला आप करें फिर अगले उसमें अपने ही फैसलों के खिलाफ चले जाएं। एक तरफ आप 20 को बंदियाल साहब का जो ये 3 रुकनी ये जो बेंच है, ये एक तरफ 20 बंदों को नाअहल करता है और उनको डिसीट करते हैं, उनको सज़ा देते हैं। दूसरी तरफ जब 10 अरकान असम्बली अपने पार्टी कैद की हिदायत से मुनहरफ होते हैं तो उनको रिलैक्स कर देते हैं, और उसमें हवाला ये देते हैं कि अगर मुनसिफ पहले भूल जाए तो फिर अगले फैसले में वो अपनी दुरुस्तगी कर सकता है। तो दोनों तरफ ही अपने ही बंदों को फ़ायदा देने के लिए ये कैसी दुरुस्तगी है, ये हमारी समझ से बाहर है। अलबत्ता मुझे मायूसी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट टाइम डिसीजन आए हैं, हमने उनको देखा और उसमें वाज़ेह तौर पे जानिबदारी थी, और वो इमरान खान के हक में ही फैसले दिए गए हैं। ये जो 3 रुकनी बेंच है ये हमारी लोकल पंचायतों से भी नीचे चला गया है, और मुझे ये अफसोस हुआ है, लोग इस पे अफसोस करते हैं कि एक आला अदलिया को ऐसे फैसलों से गुरेज करना चाहिए जिससे ये तासुर जाए कि आला अदलिया जो है वो एक मखसूस पार्टी को, फरीक को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो ये पीसीओ वाले जो सालिस होते हैं वो भी पंचायत में एक मखसूस फरीक को अपने तम्मा नफसानी की खातिर फ़ायदे पहुंचाते हैं। तो उनमें और सुप्रीम कोर्ट के बेंच में फ़र्क होना चाहिए। अलबत्ता मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे जो पंचायती सिस्टम है उसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसमें अगर कोई जानिबदारी करने की कोशिश करता है तो अगली सालसी फिर उसको नहीं मिलती। चाहिए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी यही था कि अगर एक मर्तबा पता चल जाता है कि एक फरीक को फ़ायदा पहुंचा रहा है कोई जज, उससे उसकी तरफ जानिबदारी कर रहा है, तो ऐसे जजेस को दोबारा उसी तरह के फैसलों में शामिल, उसी तरह के बेंच में शामिल नहीं करना चाहिए था। एक और बात, हमारे मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हमने वज़ीर आज़म को घर भेजा है। तो जनाब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने सिर्फ घर नहीं भेजा, आपने अवाम के वज़ीर आज़म को फांसी पे भी लटकाया है। आपने अवाम के वज़ीर आज़म को कोर्ट में खड़ा करके सज़ा देकर घर भेजा है। आपने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को पनामा पे बुला के इकामा में भी घर भेजा है। आप ये काम करते आए हैं, आपको ऐसे कामों पे फ़ख्र करना नहीं चाहिए बल्कि इनसे सीखना चाहिए और आइंदा इस तरह की गलतियों से इज्तनाब करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।